महारानी, पितृ पूजन का मुहूर्त निकला जा रहा है। महाराज को शीघ्र बुलवाइए। गुरुदेव, महाराज अभी आते ही होंगे। महारानी प्रणाम। महाराज पूजा में उपस्थित नहीं हो सकते, वो किसी विशेष कार्य में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा है कि राजकुमार धर्मशील से पूजा संपन्न करा ली जाए। हम पिताश्री को बुला कर आते हैं। इतना समय नहीं है राजकुमार, मुहूर्त निकलने ही वाला है। गुरुदेव, आप पूजा आरंभ कीजिए। ठीक है। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिनभ्येव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ओम वाजै वाजेवत वाजिनो धनेषु विप्रा अमृता ऋतज्ञा अस्य मदध्व पिबतमादय दध्वं तृप्तायात पथिभिर्देवयाने। ओम आमाव्याजस्य प्रसवो जगभ्यादे में द्यापवा पृथ्वी विश्वरूपे आमागन्तां पितरः मातराः चामा सोमो अमृतत्वेन गम्यात्। राजकुमार, अब आप भगवान राम को नमन करके उनका आशीर्वाद लीजिए। ये पुष्प अर्पित करके उनका आशीर्वाद लीजिए। पता नहीं आज महाराज ऐसे कौन से कार्य में व्यस्त हैं, जो धर्मकुल के इन महान पूर्वजों की पूजा से भी अधिक महत्वपूर्ण है। थुंग ना तिट कथा गदिगन धाग थुंग ना तिट कथा गदिगन दिट दिट कतान दिट दिट कतान दागिड़ नग थुंगिड़ नग दिट कतान दिट कता दागिड़ नग थुंगिड़ नग दिट कतान दिट कता दागिड़ तक देंगिड़ तक नाना 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 दागिड़ तक देंगिड़ तक ना किड़ तक तान किड़ तक ता तिट कतान दा तिट कतान दा तिट कता गत तिट कता गत तिट कतान दा तिट कतान दा तिट कता गत तिट कता गत तिट कता गत दादा तिट कता गत दादा। जितना अद्भुत तुम्हारा नृत्य है, उतना ही अद्भुत तुम्हारा सौंदर्य है। महाराज, ये तो आपका कला प्रेम है जो आप मेरी पुत्री का इतना सम्मान कर रहे हैं। चतुर्नयन, तुमने तुम्हारी पुत्री को बहुत अच्छी शिक्षा दी है। अब से ये हमारे शरण में ही रहेगी। सौदामणि ने हमारा मन मोह लिया है। अब से इस पर केवल हमारा ही अधिकार है। नहीं महाराज, नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? यदि आप मेरी पुत्री को अपने साथ ले जाएंगे तो ये गरीब तो भूखा मारा जाएगा ना। चतुर्नयन, तुम्हें तुम्हारी गुरु दक्षिणा अवश्य मिलेगी। तुम्हें सौदामणि के बराबर सोना देंगे। कल भरे दरबार में सौदामणि को स्वर्ण से तोला जाएगा। कल भरे दरबार में सौदामणि को स्वर्ण से तोला जाएगा।
पिताश्री, पुत्री, अब वो समय दूर नहीं। हमारा महारानी बनने का सपना अब पूरा होगा। बस एक बार महाराज हमें अपना ले, फिर देखना ये नर्तकी कैसे इस राज्य के सिंहासन पर बैठकर नाचेगी। डालो डालो, घबराओ मत। चतुर्नयन, आज से तुम्हारी पुत्री हमारी हुई। और ये स्वर्ण तुम्हारे। महाराज, आपने हमें सोना, चांदी, हीरे, मोती सब कुछ दे दिया, परंतु इतने बड़े संसार में हम अकेले जाएंगे कहाँ? विनती है महाराज, आप अपने ही चरणों में हमें एक छोटा सा स्थान दे दीजिए। ठीक है, आज से तुम हमारे मुख्य सलाहकार का पद संभालोगे। हम अपनी प्रजा को एक खुशखबरी देना चाहते हैं। कल हम सौदामणि से विवाह करेंगे। क्षमा करें महाराज, यह विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि आप धर्मकुल के वंशज हैं और धर्मकुल में एक से अधिक विवाह का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। एक ही विवाह की परंपरा आपके ही पूर्वजों ने और धर्मकुल के वंशजों ने स्थापित किया था, जिसे आज तक धर्मकुल के प्रत्येक राजा निभाते आ रहे हैं। और आपकी तो एक पत्नी है। राजा सुबल, तुम्हारे बुद्धि पर काम, क्रोध और अज्ञान की मोटी परत जम गई। तुम तो ये भी भूल गए तुम उस देश के वासी हो जहां राजा हरिश्चंद्र ने अपने वचन के लिए सब कुछ त्याग दिया। भगवान श्री राम ने अपने पिता के सम्मान के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए निकल गए। राजा भरत ने रिश्तों की मर्यादा के लिए 14 वर्ष तक सिंहासन पर खड़ाऊ रखकर वनवासी जीवन बिताए। ऐसी महान देश की परंपरा को किस अंधकार की ओर ले जा रहे हो महाराज सुबल? यदि तुम जैसा चाह रहे हो वैसा हो गया
तो धर्म कुल के विनाश के कारण तुम बनोगे महाराज सुबल। हम तुम्हें कल सवेरे तक का समय देते हैं, अन्यथा तुम पर हमारा न्याय चक्र आरंभ होगा। तुम्हारा इतना साहस कि तुम हमें उपदेश दो। हम धर्म कुल के राजा सुबल हैं। सुबल, हम अपनी परंपराओं को, आदर्शों को तुमसे अधिक जानते हैं और समझते हैं। तुम हमें शिक्षा देने की कोशिश ना करो। सौदामणि हमारी पत्नी बनेगी और इस कुल की महारानी। हमने तुम्हें जो सम्मान दिया है उसे संभाल कर रखो, अन्यथा हम तुमसे पत्नी होने के सारे अधिकार छीन लेंगे। महाराज! हे शनिदेव, ये सब क्या हो रहा है? हे प्रभु, आप ही हैं जो इस धर्मकुल की रक्षा कर सकते हैं। हमें कोई अफसोस नहीं होगा, परंतु अपने पति पर धर्मकुल को कलंकित करने का दाग हम सहन नहीं कर पाएंगे प्रभु। हे प्रभु, इस धर्मकुल का अंत होने से बचा लीजिए, बचा लीजिए प्रभु, बचा लीजिए। ठहरो। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमग्रजं छायामार्तण्ड संभुतं नमामि शनिश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमग्रजं छायामार्तण्ड संभुतं तं नमामि शनिश्चरम्। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। महाराज, आप ये विवाह नहीं कर सकते। यदि किया तो सब अनर्थ हो जाएगा। कौन हो तुम? हम वो हैं जो तब भी थे जब तुम नहीं थे, और अब भी हैं जब तुम हो, और तब भी रहेंगे जब तुम नहीं रहोगे। इसलिए हम तुमको चेतावनी देते हैं कि तुम ये विवाह मत करो। अन्यथा तुम्हारा मान सम्मान सब नष्ट हो जाएगा। हम यहाँ के महाराज हैं। हम अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। तुम केवल इस राज्य के महाराज नहीं, उस कुल के वंशज हो जिसने अपने मान और मर्यादा के लिए सब कुछ त्याग दिया। प्रजा के हित के लिए अपने सुखों का बलिदान दिया है। तुम धर्म कुल को कलंकित नहीं कर सकते। सन्यासी, तुम हमारे ही सामने हमारा अपमान कर रहे हो। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। महाराज, अपनी सीमाओं में रहो। हम केवल मंत्र पढ़ने वाले ब्राह्मण नहीं हैं। समय आने पर धर्म की रक्षा के लिए अपना शस्त्र भी उठा सकते हैं। अरे महाराज, ये कोई पागल सन्यासी था। आप चिंता मत कीजिए, विवाह संपन्न कीजिए महाराज।
सुबल, तुम अधर्म की सारी सीमाएं पार कर चुके हो। अब तुम अपने किए हुए पाप कर्म का दंड अपनी आंखों के सामने देखोगे। जी महाराज जी, मैं समझ गया। सुनिए सुनिए, महाराज कह रहे हैं कि अब सौदामिनी देवी इनकी अर्धांगिनी हैं और जब तक महाराज ठीक नहीं हो जाते तब तक महारानी सौदामिनी इस राज्य का कार्यभार संभालेगी। सौदामिनी की जय, महारानी सौदामिनी की जय, महारानी सौदामिनी की जय, महारानी सौदामिनी की जय, महारानी सौदामिनी की जय। नहीं, ये नहीं हो सकता। नर्तकी, तुम इस राज्य की महारानी कभी नहीं हो सकती। इस राज्य की महारानी एक ही है और वो हमारी माँ है। तुम्हें इस राज्य की महारानी बनने का अधिकार कभी नहीं मिल सकता। निकल जाओ इस राज्य से। महाराज, आप क्या कहना चाहते हैं हम समझ रहे हैं। सैनिकों, इस बालक ने हमें महारानी न मानकर इस राज्य का अपमान किया है। इसीलिए महाराज का ये कहना है कि इस बालक को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया जाए। नहीं, सौदामणि, हमारे पुत्र को छोड़ दो। हम तुम्हें महारानी मानते हैं हम। तुम्हारा पुत्र बच सकता है, किंतु एक शर्त है, तुम्हें इस महल में दासी बनकर रहना पड़ेगा। महाराज सुबल, आज तुम वो दंड भोग रहे हो कि तुम्हारे होते हुए भी तुम्हारा अस्तित्व नहीं। यदि शास्त्रों के अनुसार ये नर्तकी तुम्हारी पत्नी बन जाती है तो धर्मकुल पर लगे कलंक को तुम्हारे आने वाले वंशज कभी नहीं मिटा पाएंगे, किंतु हम धर्मकुल को कभी कलंकित नहीं होने देंगे। पुत्र, हम आपसे जैसा कह रहे हैं आप वैसा ही करिए। यहाँ आपके जीवन को खतरा है। आप मगध अपने नाना के पास चले जाइए। मैं कहीं नहीं जाऊंगा माँ, और अगर जाना ही है तो तुम भी मेरे साथ चलो। नहीं पुत्र, हम आपके साथ नहीं जा सकते। हमारा आपके पिता के साथ बंधन बंधा है और हमने उनको वचन दिया था कि यहाँ हमारी डोली आई है और अब यहाँ से हमारी
अर्थ ही उठेगी। समझे आप? बहना प्रणाम। पहचाना? हमने आपको पहचाना नहीं। अरे हम नंदू, मगध के ग्वाले। बचपन में हम साथ साथ खेला करते थे। भाई, शनिदेव ने आपको सही समय पर भेजा है। आप हमारे पुत्र को हमारे पिता के पास मगध छोड़ देंगे तो आपका हमारे ऊपर बहुत एहसान होगा। बहने, भाई तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। धर्मशील, अब वो समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे जीवन के लक्ष्य को दिखाया जाए और तुम्हें बताया जाए कि तुमने किस देश में जन्म लिया है। आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? हम तुम्हें यहाँ इसलिए लाए हैं कि तुम जान सको कि तुम कौन हो और तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। आओ। वह महाराज इक्ष्वाकु, जिन्होंने एक कुल की स्थापना की। यह महाराज पृथु, जिन्होंने अपनी प्रजा के लिए अकाल पड़ने पर बंजर भूमि पर स्वयं हल चलाया और धरती मैया ने प्रसन्न होकर इनके राज्य को हरा भरा कर दिया। यह है राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने वचन के लिए अपने पुत्र और अपनी पत्नी को बेच दिया और अपनी परंपरा को आँच आने नहीं दिया। यह महाराज भगीरथ, जिन्होंने अपने पूर्वजों के मुक्ति के लिए वर्षों तक तपस्या की और गंगा मैया को धरती पर ले आए। यह है भगवान श्री राम, जिन्होंने इस देश में जन्म लिया, उसी कुल में रहकर संसार के लिए एक आदर्श की स्थापना की, अपने माता को दिए पिता के वचन के लिए 14 वर्षों का वनवास काटा। ये वो राम है जिन्होंने प्रजा के सुख के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। धर्मशील, तुम्हारे गले में जो धर्म कुल का चिन्ह है, इसकी रक्षा और सम्मान करना तो चलो, ये सब आभूषण हमें दे दो। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। पकड़ लो इसे। अरे नहीं, आज तक हमने बहुत लोगों को लूटा है, किंतु तुम्हारे जैसा बहादुर आज तक हमने कहीं नहीं देखा। मित्रता करोगे हमसे? विवेक, शक्ति, सामर्थ्य और आसी नेतृत्व, इन चारों का संगम सदियों में एक बार होता है। हम तुम्हें चारों की शिक्षा देकर तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। ये हमारा सौभाग्य होगा आचार्य जी कि आप हमें शिक्षा दें। शनि धर्म कुल को बचाने चलते, धर्म
धर्मशील को शिक्षा देते, राजयोग की शिक्षा देते। शस्त्र चलाना उसे सिखाते, राजा का अधिकार बताते। शस्त्र चलाना उसे सिखाते, शनि उसका अधिकार बताते। मनोरमा को सताती सौदामिनी, दासी बन गई धर्म कुल की रानी। सौदामिनी करे अत्याचार, सहती मनोरमा उसके वार। सहती मनोरमा उसके वार। इतना सोच क्या रही हो? अरे यही तो अवसर है धर्मकुल राज सिंहासन पर अधिकार करने का। तुम्हारा पुत्र बच सकता है, किंतु एक शर्त है, तुम्हें इस महल में दासी बनकर रहना पड़ेगा। क्या हुआ? पिताजी, महाराज हमें मारना चाह रहे थे। अब हमें लगता है कि आप हमसे प्रेम नहीं करते, पर हम आज भी आपसे उतना ही प्रेम करते हैं, किंतु अब आप हमारे लिए घातक हो गए हो। ये बात है पुत्री, यदि महाराज तुम्हारे लिए घातक हैं तो इसका पुरस्कार इन्हें अवश्य मिलना चाहिए, अवश्य। पिताजी, इनका पुरस्कार है मृत्यु। सौदामिनी, तुम्हारे सामने जो घट रहा है उसे देखकर भी तुम्हें ज्ञात नहीं हो रहा? कल तक जो राजा था, आज उसका अस्तित्व उसके पाप कर्मों के कारण समाप्त हो गया, और तुम भी वही पाप कर्म करने जा रही हो। संसार में मनुष्य यदि दूसरों के पाप कर्मों को देखकर अपने पापों को सुधार ले तो इस संसार से पाप सदा के लिए मिट जाएगा। धर्मशील, अब वो समय आ गया है कि जब तुम हमें हमारी गुरु दक्षिणा देना। गुरुदेव, आप आदेश दीजिए, हम अपने प्राण भी दे सकते हैं। तो जाओ, इस देश के पाप के साम्राज्य को समाप्त कर दो। किंतु गुरुदेव, वो तो हमारे पिताश्री का राज है। हम जानते हैं, किंतु आज तुम्हारे पिता के प्राण भी संकट में हैं और तुम्हारे माता के भी। आज तुम्हें धर्मकुल की रक्षा करनी होगी।
यही हमारी गुरुदक्षिणा होगी। जब प्रजा को यह पता चलेगा कि महारानी मनोरमा ने दुखी होकर महाराजा को विष पिलाकर मार दिया, बेचारी प्रजा पर क्या बीतेगी? चलो, तो महाराज को हम अपने हाथों से आज विष पिलाएंगे। सैनिकों, पकड़ो उन्हें। सौदामिनी, अब तुम्हें तुम्हारे पाप कर्मों को दंडित करने का समय आ चुका है। तुम्हारे मन में जो महारानी बनने की विचुत प्रवृत्ति पनप रही है, उसी की एवज में अब तुम कंगाल बनकर जीवन व्याप्त करोगी।
धर्मशील, आज हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। गुरुदेव, हमारी आपसे एक विनती है। हमें ये बताइए कि आप कौन हैं? आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकते। कृपया करके हमें अपना सत्य बताइए।